तो दोस्तों, आप लोगों ने पहले वाले कहानी में सुने थे, रियल स्टोरी में, कि मेरे साथ बचपन में क्या क्या हुआ था और मेरे साथ उन भूतों ने क्या किए थे। और पता नहीं अभी असलियत है कि ये मेरी मम्मी फेंक फेंक के बता रहे थे अगली बार। कोई फेंका वाला नहीं है, समझ गया ना। उतना ही काम नहीं बचा है कि फेंका वाला बताओ। हाँ, तो भाई वो तो मेरी मम्मी ने बताया थी कि मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, वो रियल स्टोरी था ना। तो लेकिन उस दिन कुछ और बच गया था स्टोरी बताने के लिए, लेकिन हमने उस स्टोरी में नहीं बता पाए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाता है। इसलिए तो हमने सोचा कि उस पार्ट को इस पार्ट में किया जाए ना। और मम्मी लोगों ने बोलती कि कहीं गाँव वाँव गए थे। सीजी गए थे। हाँ, सीजी गए थे। सीजी बोले तो हमारा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम जान। हाँ, तो मेरी मम्मी लोगों ने गए थे कहाँ, छत्तीसगढ़। कुछ होगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे शादी थी। हाँ शादी थी बोलते। तो मेरी मम्मी लोग वहाँ गए थे, तो उनके साथ वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गया था। और वो दुर्घटना कुछ ऐसा वैसा नहीं था, एक्सीडेंट। तो पता मम्मी फिर क्या होता उसके बाद। अरे शादी थी, हम लोग शादी में गए थे। तब मैं शादी में जाने वाली थी, तो हमारे मोहल्ले के भी लोग गए थे। यानी जो मेरे चाचा लोग थे ना, उनसे जो ज़्यादा करीबी लोग थे वो गए थे। अब वो करीबी में अपने 4 नंबर में बंगाली डॉक्टर था, उसकी नई नई शादी हुई थी। यानी लव मैरिज किया था उन्होंने भी। हाँ, तो यानी कि जितने भी लोग थे वो छत्तीसगढ़ में गए थे ना। हाँ, छत्तीसगढ़ में गए तो थे। भाई ये है अपना छत्तीसगढ़ रियल घोस्ट स्टोरी ना, जो मेरी अभी मम्मी बता रहे हैं। तो हम यानी वो लोग भी गए थे साथ में। अब उनको बेचारे को क्या मालूम था कि उनके साथ कुछ होने वाला है, दुर्घटना। अरे तो चले तो गए थे, अब मस्त गए। शादी का घर था, और शादी तो के घर में क्या हुआ था वो बंगाली लोग हैं? हाँ, वो बंगाली डॉक्टर भी चाचा से अच्छा पढ़ता था ना। हाँ, हाँ। तो वो भी गए थे शादी में। अब वो नई नई शादी थी उनकी, वो लोग भी गए थे। अब वो लोग गए, हम लोग सब गए। उसके बाद बढ़िया रात में रहे। अब दूसरे दिन, अब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि किसी का अच्छा पहनावा वगैरह देख लेते तो जल्दी सहन भी नहीं करते। तो एक बुढ़ी थी साली डायन, पहचान की है लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। तो क्या थी वो डायन, यानी कि वो थी जादूगरनी? ओ फट स्वाहा। अच्छा, यानी कि वो टोना जादू वाली औरत थी। हाँ भाई, ये बात सही है। हमारे क्या छत्तीसगढ़ में कोई भी चीज अगर अच्छा पहन लेना, यानी कि कोई खूबसूरत दिखे या कोई एकदम सोना चांदी से एकदम लथपथ हो, एकदम बढ़िया ना कपड़ा पहने, तो उनको भाई जलन आ जाती है। और वहाँ पे जो भी हमारे गाँव में है ना, सब लोग वही वाले हैं, ओम भट स्वाहा वाले, यानी कि जादू टोना वाले। सब नहीं है पर है, सब नहीं पर है, लेकिन है तो ना। तो ऐसा है भाई, तो बोल हाँ फिर। तो फिर गए, रात भर रहे बढ़िया। अब दूसरे दिन भी शादी का एंजॉयमेंट कर रहे थे। अब वो डॉक्टर जो गया था, अब वो डॉक्टर बाहर से गया था, तो पहनावा ओढ़ावा उसका यानी अच्छा ही था, पहनना वहनना उसका भी, उसकी बीवी का भी। तो तौर तरीके, तो जो बुढ़ी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, रिलेटिव की है अपने। तो अब वो डॉक्टर सोया था। अब उसको उठाने गए, यानी मेरे चाचा उठाने गए। चाचा उसको बोल रहे हैं कि किसको बोल रहे थे? डॉक्टर को, मेरे चाचा, तो रिलेटिव दूर के चाचा है। तो वो उठा रहे थे, तो वो बोलते हैं उठो ना, चलो खाना खा लो। तो वो बोलते हैं महसूस कर रहा है। वो ऐसा करने लगे। तो वो उनको लगा यानी कि वो जो क्या डॉक्टर है वो उसको तुम्हारे चाचा उठा रहे थे। तो वो बंगाली वाला जो डॉक्टर था वो करता करके एक मुंह नहीं बना रहा था, वो ऐसा कर रहा था, यानी बेचारा रियल में कर रहा था। अब उसको क्या मालूम, तो वो ऐसे ही करे जा रहा था। तो बोले इसको क्या हो गया। और जब उठाए ना, तो वो अलग तरीके का ही करने लगा, विचित्र प्रकार का एकदम, यानी आंखें बड़ी बड़ी करना और ऐसे घूर के देखना। अब उसको कुछ भी बोल रहा है तो वो सुन ही नहीं रहा, यानी अजीब सही। उसके बाद में उसके बाजू में उसकी औरत भी थी बेचारी। अब वो जैसी देखी, उसका आदमी उसको भी पहचान नहीं रहा, और एकदम घूर घूर के उसको देख रहा है, यानी सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। और एकदम से आवाज़ भयानक निकालने लगा ऐसा। और वो बंगाली होके कौन सी भाषा बोल रहा था? छत्तीसगढ़िया। तोला कहाँ, तोला नहीं छोड़ा, ऐसा कर रहा था। तो उसको फिर तुरंत भाई हमारे को छत्तीसगढ़ में तोला खा नहीं छोड़ा, हाँ नहीं तो तोला खा करके, तो उसका मतलब होता है
कि तुझे मैं खाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ तो यानी जो तुझे नहीं खाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, यानी औरत की उसमें बोल रहा था वो। तो यानी कि वो जो बंगाली डॉक्टर है वो ऐसा बोल रहा था, बंगाली होकर वो छत्तीसगढ़ी में बोल रहा था, तुझको खाऊंगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में अब सबको समझ में आ गया, क्योंकि भाई वो सीजी है, वहाँ पे ये बात बहुत नॉर्मल है। तो उसको तुरंत ही फिर झड़ाने वड़ाने वाले लेके गए, खूब 4-5 जने पकड़ के रखे अच्छे से जकड़ के, जबकि वो डॉक्टर सिंगल पसली का, उसको सबको ऐसा फेंक दे रहा था। तो उसको फिर दबा वबा के रखे, फिर झाड़ फूँक करने वाले को बुलाए। जब उसने उसको छोड़ा, यानी वो उसको थोड़ा आराम लगा, जैसे ही उसको आराम लगा वो डॉक्टर की औरत खूब रोने लगी, बोलती भैया मैं यहाँ पे नहीं रहना, मुझे, मैं तो चली। बोली क्योंकि बेचारी ने लव मैरिज की थी, अब आदमी को भी कुछ हो जाता तो दिक्कत वाली काम थी। वो बहुत भयानक डर गई थी, वो शादी पे भी नहीं रुकी, वो भाग के आ गई। अब उसके बाद में अपने इधर की लड़की जो अपने घर के बाजू में नहीं रहती थी क्या, वो भी गई थी। हाँ। अब वो भी गई थी, यानी घर के बाजू में क्या बोलना, मेरे रिलेटिव की है, वो भी सीजी की है, और उसके मामा का गांव भी वही गांव है अच्छा जिसमें नंबर शादी की थी। 4 नंबर की हाँ। तो वो भी गई थी। अब वो तो भाग गया। अब वो लड़की ऐसे ही खेल रही थी, खेलते खेलते वो भी रफ से गिर गई, एकदम बेहोश हो गई। अच्छी जवान लड़की, अपनी नेहा के जैसे, अपनी नेहा जितनी, हाँ हाँ यानी वैसे ही उम्र की। हाँ। तो वो भी गई थी, तो उसके मम्मी पापा वगैरह सब गए थे। तो वो लड़की खेल रही थी, खेलते खेलते वो भग से गिर गई। तो उसको यानी उठाने लगे, तो वो लड़की क्या करी, वहीं पे एक कागज पड़ा था, उसको पकड़ के ऐसा 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 कर रही, तो सबको ऐसा, यानी उसको पहले उठाए तो वो चुपचाप बैठी रही, बैठे बैठे फिर उसके बाजू में ऐसे ही अपने पता नहीं क्या निकाली, कहाँ से निकाली उसने, ऐसा ही एक पेन और कागज, और उसमें ऐसा 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 कुछ बनाने लगी। अब वो बनाने लगी है, उसकी माँ उसको बोल रही है कि नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी, तो उसकी माँ उसको बोल रही कि बेटा चल ये काम कर ले। तो वो ऐसा ऐसा कर रही ऐसा। तो उसकी छोटी बहन और गई थी, इतनी बड़ी थी उसकी बहन, उससे करीब 5-6 साल छोटी, 5 साल की। तो वो बोलती है मम्मी देख इसको ये कैसे कर रही है। तो उसकी मम्मी बोलती जाना रे काम कर ले। तो वो ऐसा बस करने लगी। तो उसकी मम्मी पास में आई तो वो लड़की ने क्या ड्राइंग बनाई थी कि एक लड़की है और उसके गले में फांसी का वो लटका है, ऐसा वो लड़की ने ड्राइंग बनाई। अब उसकी मम्मी खूब डर गई। अब उसकी मम्मी उसको बोल रही कि चल काम कर ले, वो ऐसा झटक दी और वो छत्तीसगढ़िया लड़की बोलने लगी कौन हंसते हाँ, चल भाग जा। मतलब कि कौन हो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो भाग जा, बोले निकल जा, निकल चल निकल, ऐसे करके अपनी माँ को बोलने लगी। अब समझ में आ गया कि कैसा कैसा है। पहले दिन तो झाड़ने वाड़ने वाले को बुलाए, उन लोगों ने झाड़े तो वो लड़की नॉर्मल हो गई। अपने को लग रहा था नॉर्मल हो गई, पर उसका पीछा छोड़े नहीं थे, क्योंकि वो वहीं पे ही थी ना। वो डॉक्टर तो भाग के आ गया था, पर वो तो वहीं पे थी लड़की। तो चलो एक दिन वो ठीक रही, 1-2 दिन ठीक रही। उसके बाद में एक दिन और ऐसे शाम का टाइम था, तो वो लड़की बढ़िया निकली घर से, खेल कूद रही थी। अब खेलते कूदते में ही वो लड़की एकदम रफू चक्कर हो गई। अब उसको घर वाले ढूंढ रहे कहाँ है, सब यानी शादी में बिजी थे, फिर भी कौन ढूंढेगा, माँ बस तो ढूंढती है, माँ के सिवा कौन ढूंढेगा, केयर कोई नहीं करता। तो उसकी माँ ढूंढ रही कहाँ है, फिर वो भी शादी में व्यस्त हो गई। तो फिर वो लड़की चले जा रही बोलते। अब उधर से लड़की के चाचा लोग दारू पी के आ रहे थे, 2 जन उसके चाचा लोग। अब वो लड़की जाते मरघट्टी तक चली गई। अब मरघट्टी तक जाने के बाद में थोड़े दूर में क्या था, बड़े बड़े तालाब थे, वैसा तालाब जिसमें कोई नहाता नहीं है, बहुत गहरा, यानी गांव से बहुत बाहर। अंदर के तालाब में तो सभी नहाते हैं गांव के अंदर के, लेकिन वो बाहर का था। गांव में भाई बोलते गांव, यानी कि गांव में तालाब बहुत रहते हैं। हाँ गांव में बहुत सारे हुए भाई तालाब। फिर अब वो लड़की को ढूंढ, वो लड़की मस्त चली जा रही है और किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अब वो बढ़िया चली जा रही है। अब उधर से उसके चाचा लोग आ रहे थे बढ़िया दारू पी के। अब उन लोगों ने दूर से ही देखे तो बोले अरे यार ये तो अपने घर की लड़की है, बोले लेकिन ये कहाँ जा रही, बोले। और वो मरघट्टी पार करके वो जो तालाब बता रही ना, जिस पे कोई नहाता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं, वहाँ पे जा रही थी। बस थोड़ी दूर की दूरी थी। फिर वो लड़की के पास गए तो वो ऐसे एक टक्कर, ऐसे ना कुछ बोल रही ना कुछ, बस ऐसे चले जा रही। फिर वो लोग गए, वो लड़की को ऐसे पकड़े
तो वो ऐसा हाथ झटक रही, मुझे मत पकड़ो यार ना। हाँ। वो हाथ झटक दी। अब वो लोग बोल रहे उसको कि बेटा चल घर चल घर चल, तो वो उन लोग से बात करने के बजाय में ऐसा बोलती है, मम्मी मम्मी ऐसा कर रही। तो फिर उसको बोला कहाँ है तेरी मम्मी करके। ये सारा एकदम चिल्ला रहा है भयंकर यार, दिमाग खराब कर रहा है एकदम। धीरे बोलो ना। तेरी क्यों सुथरी, अरे भाई साला तेरी मम्मी रात तो का तेरे पास है ना। 12 बज रहा साला, और ऊपर से ये कहानी एकदम डर लग रहा है ना भाई। अभी तो इंसान करोगे रात का भी 12 साढ़े 12 कुछ हो रहा है, और अभी हम लोगों ने भूत की बताओ स्टोरी रियल तो होगी। फिर उसको बोलने लगे चल चल। अब वो बोलती मम्मी मम्मी, बोले कहाँ है तेरी मम्मी, बोले तो वो यानी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जवाब कुछ नहीं दे रही। उसको बोला कहाँ है तेरी मम्मी, तो फिर भी उंगली बता के ये जैसे आँख फाड़ ली और बोलती मम्मी मम्मी मम्मी। और उन दोनों को यानी उसके ऊपर तो समाया था भूत, तो उसने ऐसा झटक दी, झटकी ना। तो फिर वो आगे बढ़ने लगी, तो उसके चाचा लोगों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के लाया। जब पकड़ के लाया ना तो अपने चाचा लोग को वो बिल्कुल ऐसा नोच रही, किसी को दांत काट रही, यानी जिसने कंधे पे उठाया था ना उसको बिल्कुल ऐसा नोच रही है, गाल वाल नोच रही, कंधा वंधा उसको पूरे दांत वात से काट रही, यानी कि मेरे को छोड़ करके। अब जिसके यहाँ शादी थी ना उसके घर लेके गए। अच्छा, यानी कि वो जो इनकी मामा की जो बेटी थी उनके अंदर समाया था भूत, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। हाँ, तो फिर उसको जब लेके गए ना तो ये सब नाटक वो लड़की के दादा को पसंद नहीं आया। यानी भाई वो सिटी में रहने वाले, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि एक ही नातन थी उनकी, पोती थी उनकी। तो वो जिसके यहाँ शादी थी उसको बोले कि अगर मेरी लड़की को कुछ हुआ तो अच्छी बात नहीं है, बोले मैं नहीं रुकने वाला तेरे बनीश घर में, भाई वो बोले। तो बनीश बात है। फिर जिसके यहाँ फिर उसको तुरंत जिसके यहाँ शादी थी ना उसको बोले कि मेरी लड़की को तुरंत झड़वाओ, बोले। फिर उसको झड़वाए वगैरह। तो वो लड़की बोलती है, बोले जैसे मेरे को मारे ना, बोले वैसे तुमको मारूंगी। यानी वो फांसी का ड्राइंग बनाई थी ना उसने, तो यानी फांसी का ड्राइंग बनाई थी। तो हो सकता है कि जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन जो हुआ है वो बता रहे, दुनिया का चौचला अपने को नहीं पता। तो वो बोलती जैसे मेरे को मारे ना वैसे मैं मारूंगी, जैसे मेरे को मारे ना मैं इसको भी मारूंगी, ऐसा करके मैं भी मारूंगी, बोले। तो सब डर गए तो बोले कि भैया इसको तुरंत झड़ाओ, झड़ाए वड़ाए। तो वही सब बताने लगे, गांव में ही होने लगा। बोले जवान लड़की थी एक, उसके साथ में कुछ भी दुष्कर्म वगैरह जो भी हुआ होगा अपने को क्या है, तो बोले इसी की वजह से उसको अभी किए और लटका भी डाले, बोले। तो उसी के वजह से बोले गांव में बोले कि फिर उसके दादा बोले कि मेरे को ये गांव में नहीं रहना है, लड़की को झड़ाए। फिर जब उसको होश आया तो पूछा गया, उसके दादा सामने खड़े हुए तो झाड़ने वाला था, उसने बोला कि बेटा ये कौन है। तो लड़की ने पट से ऐसे पहले देखी बहुत देर तक, फिर बोलती मेरे दादा है। हो गई थी वो ठीक। हाँ भाई वो हो गई मेरे थी। दादा है। तो फिर उसको उसके दादा ने बोले मैं ये गांव में नहीं रुकता भैया, बोले तुरंत यानी जैसे कन्हान है अपना कामठी है 3 नंबर जैसे 6 नंबर है ना, वैसे वैसे में गांव है एक दूसरे का। तो उसको तुरंत यहाँ कन्हान और कामठी जैसा उसके नाना का घर है। तो फिर तुरंत ही रात में लड़की को ना उसके नाना के यहाँ लेके गए। जब वो लड़की बेचारी अभी भी अच्छी है और अच्छी पढ़ाई कर रही है, अब यहाँ आ गई। तो वो देखो बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि एक बुढ़ी है, वो हरामी है, वो जादू टोना करती है करके, वो चीज भी था। और बोलने में ये भी आता है कि वो जो ड्राइंग बना रही थी, बोले वो फांसी लेने वाली लड़की की, तो बोले एक वो भी कांड हुआ था। और कांड हर जगह में कुछ ना कुछ होता ही है, किसका किसको पता है, जो जैसा बताएगा वैसा व्यक्ति मानता है। लेकिन ये चीजें मेरे सामने हुई थी, तो यानी मैं तुम लोग को कहाँ गाँव लेके जाती हूँ जल्दी। अच्छा वही बोलूं भाई, ये जो मेरी मम्मी जाती है तो हर वक्त अकेले गाँव जाती है। यानी कि मेरे जब पापा थे ना तो वो तो नहीं कहना साथी में जाती थी, लेकिन अभी तो नहीं है वो खैर। लेकिन अभी मेरी मम्मी भी जाती ना तो अकेले ही जाती है, ना कि मेरी बहन को लेकर जाते और ना कि मेरे को। इसलिए जहाँ तक ना काली विद्या चलती है ना, काली विद्या चलती वहाँ पे, तो इसलिए मेरी मम्मी लेकर नहीं जाती गाँव। तो चलो भाई इतना ही हुआ था मेरी मम्मी के सामने में। और भाई रियल स्टोरी ना कोई फेक है ये। अब भाई मम्मी बता रही तो रियलिस्ट होगा ना कि फेक होगा। तो ये सब हुआ था जब मेरी मम्मी गए थे छत्तीसगढ़ गाँव शादी में, तो ये हुआ था उनके साथ रियल। बस इतना ही था इस रियल स्टोरी, यानी कि छत्तीसगढ़ रियल घोस्ट स्टोरी में बस इतना ही था। तो बस अब मैं तुमको मिलता हूँ कल अगले वीडियो में ना, क्योंकि अभी तो हो चुका है रात और अब बहुत भयंकर आ रही नींद, लेकिन मुझको तो करना पड़ेगा एडिट। तो चलो मैं चलता हूँ, मैं तुमको मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो ना।